ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ना सारे बच्चों के लिए बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि इससे पहले 10th से पहले कभी पढ़ा नहीं प्रीवियस क्लासेस में, तो अचानक से ये ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है और लोगों को लगता है अरे यार ये क्या आ गया, ये तो बहुत हार्ड है, मुझसे तो बनेगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगा, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और बहुत सारे वो आते हैं दिमाग में कि मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। पर कोई बात नहीं है, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एकदम इनिशियल से, एकदम मतलब आपको नहीं भी कुछ आता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जस्ट ABCD से पढ़ाऊँगी ट्रिगोनोमेट्री, और इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी कि आप हर एक प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, और ऐसे भी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पहले आप देख लेते हैं मोटा मोटी कि होता क्या है ट्रिगोनोमेट्री और किस चिड़िया का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री का पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस होता है टू मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर राइट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर राइट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और इसमें ऑल ओवर क्या पढ़ना है उसे मैं बता देती हूँ। तो इसमें देखिए पहला हो जाता है, इसमें पढ़ेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, फिर टी रेशियो फॉर द सम स्पेसिफिक एंगल्स, प्रूफ ऑफ द रेशियो, एंड फोर्थ वन इज ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। देखिए इसमें क्या है कि ज़्यादातर हम इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं कि देखिए प्रॉब्लम्स में ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है ना, उनमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ही अटकते हैं। तो देखिए इसका एक सॉल्यूशन है, आप एक तो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए जो बता रही हैं, और एक दूसरा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये चैप्टर्स बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। ये चैप्टर आपको सिर्फ प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट है कुछ थोड़ा बहुत, उसको देखिए बढ़िया से और बस सॉल्व करिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी दूंगी, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, और फिर RD शर्मा का बुक्स के प्रॉब्लम से सॉल्व करवाऊंगी। तो आप चलिए आगे चलते हैं। p² + p², h हो जाता है आपका हाइपोटेनियस, h = द हाइपोटेनस हो जाता है, b हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, p हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हम कुछ इसमें रेशियो पढ़ने वाले हैं। देखिए आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल्स है सी एंगल्स, इसमें होता क्या है कि जिस एंगल्स को हम ले रहे हैं, सपोज दैट ये हम सी एंगल्स के लिए तो इसके जो सामने वाला होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर्स, और ये तो ऑलरेडी जानते हो कि हाइपोटेनस होता है, और बाकी बच गया बेस। तो बोलो कि आप इसमें नया क्या बता रहे हैं? नया ये बता रही हो कि आप जब ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर्स होता है। अगर हम ये एंगल ले लें, ये एंगल लिए, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर हम ये लेते हैं तो ये एंगल ए ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। ये है डिफरेंट। इसमें आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए आप कुछ रेशियो देख लेते हैं। साइन थीटा, साइन C = द हो जाता है आपको p/h। इट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
एक आ जाता है कॉस सी, ये देखिए कॉस सी, तो इसका हो जाएगा आपको बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इट मीन्स हो जाएगा पी बाई एच। एक और हो जाता है रेशियो, tan सी इज इक्वल्स टू द हो जाएगा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हो गया। इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, इसके रेसिप्रोकल्स को आप देखिए, इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं रेसिप्रोकल, साइन का अपोजिट हो जाएगा आपको कॉसेक, कॉसेक सी। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एच बाई पी, इसका हो जाएगा सेक, एच बाई बी, और इसका हो जाता है कॉट सी। तो ये हो गया आपका कॉट सी इज इक्वल्स टू द हो गया आपको बी बाई पी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद फिर हो जाता है आपको tan किसका अपोजिट होता है, तो ये हो गया, ये चला जाता है। एक और चीज आप समझिए, इस एंगल्स को बहुत ही ध्यान से देखिए। मैंने बताया आपको जब ये एंगल्स ले रहे हैं थीटा, तो ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। तो अब देखिए, अगर हम ये इसको अल्फ़ा मान लिए, तो अल्फ़ा मान लिए हम, तो यहाँ पे जो ये साइड्स बनेगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर्स। तो अगर हम साइन अल्फ़ा लेते हैं तो हम लोग का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। समझे? ये है, ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि ये एंगल्स डिपेंड करता है, एंगल्स पे ही डिपेंड करते हैं साइड्स, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ और भी है, tan का अपोजिट तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, tan थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए कैसे tan हो गया, ये tan थीटा इंटू ये अपोजिट हो जाता है इसका, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। फिर हमें ले सकते हैं आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू द 1। देखिए कैसे, कॉस थीटा इंटू 1 बाई, ये इसका अपोजिट होता है। जैसे देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया आपका कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो गया आपका 1 बाई सेक थीटा, और फिर ये tan थीटा का अपोजिट हो गया 1 बाई कॉट थीटा। ये हो गया। चलिए आगे चलते ये इज इक्वल्स टू द 1 कॉस थीटा, ये हो गया। और फिर इन सब फार्मूलों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में हेल्प होगा। फिर आप आ जाएंगे ये साइन थीटा इंटू द ये कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू द 1। देखिए कैसे 1 बाई साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया, ये हो गया। चलिए, और हाइपोटेनस तो आपको निकालने आता ही होगा,
पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर हम चलिए आगे निकलते हैं। इसमें और भी कुछ फार्मूले होते हैं जिसको हम बताते हैं। देखिए कुछ फार्मूला होता है जिसको ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। ये हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू द लिखना चाहें तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और हम इसी में कॉस थीटा इज इक्वल टू द लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये हो गया। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखते हैं। ये फार्मूला आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा आगे चल के। तो चलिए देखते हैं। इन सबको एक नोट बना लीजिए, एक पेन पेपर ले लीजिए जिस पे आप अच्छे से देखिए और उसके बाद इसको याद करके प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपका हेल्प होने वाला है इन सब फार्मूलाज को। तो ये हो गया आपका चलिए आगे हो जाता है आपका, ये हो गया। आगे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, नो सॉरी ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। ये हो गया। अब इससे आप 4-5 बना सकते हैं फार्मूला। देखिए कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर हम कॉट थीटा इज इक्वल टू द निकालेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू द कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम कॉट थीटा इज इक्वल टू द निकालना चाहें तो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये आपका हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। एक और फार्मूला है आपका, ध्यान से देखिएगा। आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। अब हम सेक थीटा निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू द 1 tan स्क्वायर, फिर हम सेक थीटा इज इक्वल टू द निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में चला जाएगा। ये हो गया आपका। देखिए आप इन सब फार्मूलों को याद रखिए के लिए इजी होगा। फिर हम tan स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा निकालने वाले हैं तो हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा ये इसको इधर लेकर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ये हो गया। अब हम tan थीटा इज इक्वल टू द निकालने वाले थे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू द tan स्क्वायर थीटा।
फिर tan थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरीके से हो गया। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये तो हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है आपका, साइन थीटा बाई 8y17 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री। अदर ट्रिगोनोमेट्री मीन्स क्या कर रहा है कि आप फाइंड आउट करिए, अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो आप कॉस थीटा निकालिए, सेक थीटा निकालिए, टैन थीटा निकालिए और 1 2 3 8 हो गया ना आपका, साइन कॉट थीटा हो गया, फिर एक कॉसेक थीटा। एक और शॉर्टकट देखिएगा आप इसका। अच्छा चलिए पहले फाइंड आउट कर देते हैं इसको। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका पहले देख लेते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है, साइन थीटा p/h। तो यहाँ पे 8y17 दिया हुआ, तो 8y17 दिया हुआ है तो मुझे b फाइंड आउट करना है इतने सारे रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू द p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाता है 219 इज इक्वल टू द 64 प्लस p स्क्वायर। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू द b स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो गया आपको 5 और ये 2 अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये किसका 225 किसका आ जाता है, तो b इज इक्वल टू द 15। ये आ गया। अब रेशियो फाइंड आउट करते हैं, अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। साइन थीटा दिया हुआ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है, b/h। तो b का वैल्यू दिया हुआ है आपका 15 और h का वैल्यू दिया है 17। फिर हम देख लेंगे tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू द होता है p/b। तो b कितना फाइंड आउट करके लाए हैं हम लोग, ये, और h का वैल्यू कितना हो गया आपका, b का वैल्यू कितना हो गया आपका 8। फिर हम ले लेंगे साइन फाइंड आउट हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। फिर हम कॉसेक लेते हैं, कॉसेक किसका अपोजिट हो गया, साइन का। तो साइन दिया 17 8/17, तो ये हो गया ये 17/18। और कॉस सेक थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, कॉस का अपोजिट हो जाएगा। तो कॉस का वैल्यू कितना है 17/15 हो गया। इसी तरह हम कॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो कॉट किसका अपोजिट है, टैन का। तो ये हो, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर भी वही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है आपको, cos a इज इक्वल टू द 9/41। तो अदर रेशियो निकालने का रहा है, तो साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। कॉस दिया हुआ है तो टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, उसके बाद हो गया आपको सेक थीटा, उसके बाद फिर हो गया आपका कॉट थीटा फाइंड आउट करने वाले।
तो फिर से हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है और हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू द कॉस ए, ये सब दिया हुआ है, थीटा में बोल रही हूँ, ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं बी बाई एच। तो बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 9 और एच का वैल्यू दिया है 41। तो यहाँ पे एच का वैल्यू 41 पुट करेंगे और बी फाइंड आउट करना है और पी फाइंड आउट करना और बी दिया हुआ है। तो बी कितना हो गया ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 41 का आ जाता है आपको 1641 आई गेस हो जाता है इसका। ये हो जाएगा एज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस 81 हो जाता है इसका स्क्वायर में। तो ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 81 इज इक्वल टू द पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू हो जाएगा √1600। तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 40। तो पी का वैल्यू क्या हो गया, 40। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू तो क्या होता है, पी बाई एच। तो पी का वैल्यू आप फाइंड आउट करके लाए हैं 41। फिर हो गया tan थीटा बी बाई पी। बी का वैल्यू कितना आ गया, 9 दिया हुआ है, पी का वैल्यू 41। फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। ये इसका अपोजिट होता है तो क्या हो गया 41/40। फिर अब हम सेक निकाल लेंगे। सेक ए एंगल्स देखिए यहाँ पे थीटा नहीं है, ये दिया हुआ है सब। तो ये हो गया सेक ए। सेक किसका उल्टा हो जाता है, आपका कॉसेक का। तो 41/9 हो गया। फिर हम चल जाते हैं कॉट थीटा, कॉट ए। कॉट किसका हो जाता है अपोजिट, तो 41 और 9 ये हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan A √3/1 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री। तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को फाइंड आउट करने वाले हैं हम। तो देखिए tan A इज इक्वल टू द √3/1। तो फाइंड आउट द अदर रेशियो करा, अदर रेशियो फाइंड आउट करना। तो क्या हो जाता है इसका फार्मूला P/B, राइट। तो हम लोग को एच निकालने की ज़रूरत है क्योंकि अदर ट्रिगोनोमेट्री फाइंड आउट करेंगे तो बाकी हमें एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो फिर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 4 हो गया। फिर एच को इसको अंडर रूट कर देंगे तो एच का वैल्यू हो जाएगा 2। ये हो गया आपका। तो अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या साइन ए पहले फाइंड आउट करेंगे P/H। तो P का वैल्यू कितना हुआ √ और H का वैल्यू फाइंड आउट करके आया 2। cos A इज इक्वल टू द B का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 और H का वैल्यू 2। tan ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर कॉसेक निकाल लेंगे। कॉसेक किसका अपोजिट हो जाता है, साइन का। तो 2√3 हो जाएगा। फिर कॉसेक सेक फाइंड आउट तो कॉस का अपोजिट हो जाता है तो 2/1 हो गया। फिर हम कॉट निकाल लेंगे, कॉट ए किसका हो जाता है tan का, तो 1/√3। ये फाइंड आउट हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, tan cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos theta is equals to the 3/5, find the value of 5 sec theta minus 4 tan theta y sec theta plus cot theta। तो अब क्या करिएगा, इसको सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। पहले यहाँ पे से आप cos theta इज इक्वल्स टू द 3/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है तो क्या हो जाता है b/h, राइट, b/h। तो इसमें से हम p फाइंड आउट कर लेंगे, p फाइंड आउट कर लेंगे तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा √h² माइनस b²। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 25 माइनस 9 तो 16 p का वैल्यू ये आ जाएगा, राइट, p का वैल्यू ये आ जाएगा। आगे देखिए, जब p का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू आ गया यहाँ पे, p का वैल्यू देखिए यहाँ पे, देखिए का वैल्यू हो गया आपका 4। तो दिया हुआ क्या, फाइंड आउट द 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा। तो ये सब जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो sec थीटा इज इक्वल्स टू तो क्या होता है, तो sec थीटा पहले फाइंड आउट कर लेंगे, sec थीटा तो 5/3 आ जाएगा यार, tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपको बेस परपेंडिकुलर y बेस तो 4 अब बाई 3 हो जाएगा। फिर cot थीटा भी देखिए, cot थीटा है तो cot थीटा निकाल लेंगे, तो cot थीटा का वैल्यू आपको यहाँ देखिए, cot थीटा का वैल्यू आपका चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/4। अब सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। 5 इंटू सेक का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हैं हम, 5/3 माइनस 4, tan का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हैं 4/3। अब बाई ये हो जाएगा आपका सेक का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हैं 5/3, अब प्लस कॉट का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हैं, ये बाकी को कैलकुलेशंस करके आ जाएगा, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके वैल्यू आ जाएगा। एक और नया क्वेश्चन है इसमें, जिसमें देखिए कह रहा है कि आप इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C इफ tan A इज इक्वल्स टू द 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और भी चैप्टर्स करिए, और आगे मैं आपको आर डी शर्मा नहीं RS अग्रवाल के चैप्टर्स कराऊंगी। उसके बाद कुछ खुद से भी क्वेश्चंस बताऊंगी, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दूंगी, उसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो NCERT हम पढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप शुरुआत में NCERT पढ़ लेते हैं तो आपको NCERT तो बन जाएगा, लेकिन बाकी प्रॉब्लम बने इसका गारंटी नहीं देता है। तो आप अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा सा टाइम है, तो आप RS अग्रवाल देखिए, RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करिए, RD शर्मा से प्रैक्टिस करिए। आपके जो सीट्स होते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, इस चैप्टर से जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में, उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और जितना हो सके आप उसको प्रैक्टिस करिए। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप बार बार बनाइएगा, बार बार अटकिएगा, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो एक ट्रिक है, आप क्या करिए कि 10 या 15 मिनट आप कम से कम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन इनिशियल फेज में आप कहीं से भी उठाइए। RD शर्मा लीजिए बुक, RS अग्रवाल लीजिए, NCERT, और कहीं से सीट से या प्रीवियस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं। आप सॉल्यूशन देख के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर देखिएगा बहुत ईजी लगेगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में, और सबसे ज़्यादा